हेलो एवरीवन। नेटफ्लिक्स पर इंडिया की रिसेंट सुपर हीरो मूवी आई है मिन्नल मुरली। तारीफ तो करनी पड़ेगी बिकॉज जिस बजट पर ये मूवी बनी है भाई साहब, इससे ज्यादा तो इंडिया के कुछ एक्टर्स की फीस होती है। बस उम्मीद है कि इसके सेकंड पार्ट में इससे 2 गुना ज्यादा बजट हो। ये मूवी सुपर हीरो के उस स्टैंडर्ड पर खड़ी नहीं होती जो एमसीयू, डीसीयू या इंडियन सुपर हीरो लाइक क्रिस ने स्टैब्लिश की है। मूवी काफी जगह पर रिस्क लेने जाती है, पर ऐसा लगता है कि दे डिडंट वांटेड टू वेस्ट अ फिल्म लाइक दिस व्हिच हैड सच अ गुड वीएफएक्स व्हिच वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ये रिस्क वाला मूवी के उस सीन में था जहां विलन और हीरो एक दूसरे को ढाबे से बाहर निकलते हुए मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के पास सुपर पावर है। वहाँ पुलिस और लोकल्स चप्पल पत्थर उठा लेते हैं और उनके ऊपर फेंकने लग जाते हैं। बट कोई मुझे बताएगा कि लोकल्स किसको मुरली समझ रही है और पुलिस किसको। उस सीन में विलन हीरो को साफ साफ बोल देता है, हम अपना मैटर सॉल्व करते हैं, मैं तेरे रास्ते नहीं आऊंगा, तू मेरे रास्ते मत आ। मैं वैसे ही अपने लव के लिए ये सब कर रहा हूँ और ये गांव छोड़कर भी चले जाऊंगा। सेकंड सीन इसी टाइम पर जब विलन हीरो को बोलता है कि तू यहाँ से जा, ये पुलिस मेरे लिए आई है। बहुत सी चीज मूवी में सही जा रही थी, जैसे हीरो दान पुण्य में बिलीव नहीं करता है और मूवी के आधे रन टाइम में मुरली सिर्फ अपने या अपनों के लिए लड़ता है। ये किसका आइडिया था कि बैटमैन और सुपरमैन की कॉमिक्स का रेफरेंस देने को? स्पाइडरमैन की रेफरेंस समझ में आता है और वो बेस्ट था, बट वहीं दूसरे साइड बैटमैन एंड सुपरमैन की कॉमिक्स डार्क होती हैं। और चलो एक बार को सुपरमैन को बख्श दो, बट बैटमैन का मास्क एक सिंबल था, उसकी डार्क थीम ही उसकी पहचान है। सुपरमैन का एस सिंबल अपनी खुद की लेगेसी कैरी करता है। स्पाइडरमैन का रेफरेंस लिए ही थे तो अपना फेस तो रिवील नहीं करते। अब पूरी दुनिया जहां जानती है कि हु इज मिन्नल मुरली। मूवी के कॉस्ट्यूम वाले पार्ट में कोई भी स्ट्रगल नहीं दिखाई जाती, पहले ही अटेम्प्ट में इतना बढ़िया कॉस्ट्यूम बना लिया और मूवी के क्लाइमैक्स तक अपने सुपर हीरो का जो आइकन है वो पब्लिक के बीच में कोई मीनिंग नहीं रखती। एक चीज आप ही बताओ, अच्छी थी या नहीं इस मूवी में? हीरो जबरदस्ती के कोई भी सुपर हीरो पोजेस आता, कमेंट डाउन बिलो। हाँ, बट अगर मूवी एक ऐसी यूनिवर्स में सेटअप है जहाँ क्रिंज, फन और एंटरटेनमेंट को रियलिटी से ऊपर रखकर देखा जाता है तो मूवी बढ़िया स्टैंड करती है। एक बात बताओ, कौन सी लाइब्रेरी क्लास 6-7 के बच्चों को किसी साइंटिस्ट की रिसर्च बुक पढ़ने देती है? क्योंकि मैंने जब अपने स्कूल की लाइब्रेरी में क्लास 10th के अंदर 11th-12th की बुक इशू करने के लिए पूछी थी तो वैसे ही डांट कर भगा दिया था। मेरा कंक्लूजन ये है कि ये मत सोचना क्रिस, फ्लाइंग जेट और मिन्नल मुरली का कोलैबोरेशन मूवी आएगी एवेंजर्स की तरह। आई भी तो इंडिया में सक्सेसफुल हो सकती है पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर 2 दिन से ज्यादा नहीं चल पाएगी। अब आप बोलेंगे क्यों? इसके पीछे मेरे पास एक लॉजिकल रीजन है कि तीनों सुपर हीरोज के पास एग्जैक्ट एक जैसी पावर्स है। मान लो किसी दिन तीनों एक पॉइंट पर लड़ते लड़ते मिल भी जाते हैं तो क्या बोलेंगे एक दूसरे को कि मेरी पावर्स क्या है, तीनों सब कर लेते हैं? ऐसी बात नहीं है कि मैं मूवीज को इलॉजिकल बोल रहा हूँ, बट जहाँ यूएस की मूवीज एंड गेम और जस्टिस लीग दे रही हैं वहाँ हमारे हीरो के पास एक पर्टिकुलर सुपर पावर नहीं है जो उसको दूसरों से अलग करे। वहीं पर मैं भावेश जोशी और मिन्नल मुरली का फेस ऑफ देखने के लिए रेडी हूँ, जस्ट लाइक डेयरडेविल एंड पनिशर। एंड आई कैन से ये दोनों अगर एक मूवी में आएंगे तो इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस ऑन ऑल ग्राउंड, क्योंकि जहाँ मिन्नल मुरली जिस लाइट थीम पे रखी गई है उसी लाइट थीम पे भावेश जोशी का सुपर हीरो एक परफेक्ट डार्क मूवी थी। मूवी अगर अपने पोस्ट क्रेडिट में ये रखता कि विलन और हीरो एक दूसरे के भाई हैं, वो एक पॉइंट हो सकता था जहाँ से ऑडियंस अट्रैक्ट होती बिकॉज ऑफ नो स्पॉइलर मूवमेंट, बिकॉज हीरो के बाप का मेंशन हुआ था और विलन की माँ का मेंशन हुआ था। देयर वॉज ह्यूज अपॉर्चुनिटी बट दे मिस्ड इट। मैं तो क्रिएटर्स को सजेस्ट करता कि मूवी की जगह 3 एपिसोड का वेब सीरीज आ सकती थी और गाने हटाकर बढ़िया इंट्रो और आउट्रो बीजीएम के साथ। मूवी लास्ट मोमेंट पर अपने यूनिवर्स के एक्सपेंशन को लेकर टीज करती है, पर आगे देखते हैं कि क्या होता है। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी ओपिनियन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।